नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। वाटर सेस लगाने पर हिमाचल अड़ा, हरियाणा का साफ इनकार, दोनों सरकारों में तनातनी। जल विद्युत की 172 परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने को लेकर हरियाणा व हिमाचल प्रदेश सरकार में तनातनी बढ़ गई है। हरियाणा के आग्रह पर केंद्र के दखल के बावजूद हिमाचल सरकार ने अपने तेवर खड़े कर लिए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया है कि जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगकर रहेगा। हालांकि हिमाचल सरकार ने बीच का विकल्प निकालते हुए सेस को लेकर बातचीत का विकल्प ही रखा है। इसमें संवाद के माध्यम से कुछ कम किया जा सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने वाटर सेस को किसी भी सूरत में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे दोनों सरकारें सेस को लेकर आमने सामने आ गई हैं। हालांकि दोनों ही प्रदेशों में भविष्य में वार्ता का विकल्प खुला रखा है। हिमाचल सरकार ने इसी साल मार्च में जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का फैसला लिया था। बकायदा इसके लिए एक्ट बनाया गया है और अधिसूचना जारी की गई है। हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा में इसके विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है। 22 अप्रैल को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन वाटर सेस पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब हिमाचल सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर हर सूरत में वाटर सेस लगाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही संबंधित कंपनियों के साथ बातचीत कर प्रस्ताव रखा जाएगा। लुहणु बंदला रोपवे की जगी उम्मीद, प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने के लिए आएगी केंद्रीय टीम। बिलासपुर के लुहणु से बंदाधार के लिए रोपवे शुरू करने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना में 3 किलोमीटर के इस रोपवे को शुरू करने की घोषणा की गई है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। इसके बाद इसके लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब इस परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए शुक्रवार को रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम बिलासपुर आई। यह टीम लुहणु से बंदला की पहाड़ी तक, जहां से इस रोपवे को ले जाना है, उस जमीन का जायजा लेगी। साइट को देखने के बाद इस परियोजना के लिए कितनी निजी भूमि और कितनी सरकारी भूमि का अधिग्रहण करना होगा, इसकी भी रिपोर्ट तैयार होगी। इसके अलावा तकनीकी रूप से क्या बेहतर संभावनाएं हैं और क्या नहीं, इस पर भी इस रिपोर्ट में टीम अपने कमेंट देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस रोपवे को अपनी घोषणा के महत्वपूर्ण 13 रोपवे में शामिल किया था। इसकी अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपए है। हालांकि रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि रोपवे बनाने में कितना खर्च होना है। बंदला पैराग्लाइडिंग साइट विश्व की 3 श्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग साइट में से एक है। इस साइट पर मानव परिंदे गोविंद सागर झील पर बेखौफ होकर एक्रो गतिविधियां करते हैं। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भारत सरकार के साथ इस परियोजना के लिए समझौता किया है। वर्तमान पर्वतमाला योजना ने से लिया गया है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है। अब इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट बनाने के लिए टीम शुक्रवार को बिलासपुर आई। फेक डिग्री केस, सरकार को भेजा मानव भारती विश्वविद्यालय में कोर्स बंद करने का मामला। फर्जी डिग्री आवंटन के कथित आरोप में फंसे मानव भारती विश्वविद्यालय में कोर्स बंद करने का मामला सरकार को भेजा है। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में 40 के करीब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालय में भेजा जाना है। उधर पुलिस SIT ने कथित फर्जी डिग्री मामले में विश्वविद्यालय के मालिक राजकुमार राणा सहित 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मानव भारती विश्वविद्यालय के करीब 46,000 फर्जी डिग्रियों के आवंटन का आरोप है। पुलिस की विशेष जांच टीम को फोरेंसिक लैब चुंगा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। इसमें विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की ओर से पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोप है कि महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बेंगलुरु शामिल है। आरोप है कि डिग्रियां बेचने का यह फर्जीवाड़ा 2010 से चल रहा था। PG प्रवेश परीक्षाओं को शेड्यूल बदलेगा HPU। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2023 के लिए होने वाली PG कोर्स की संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश भर के हजारों छात्र अपीयर होंगे। HPU की पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षाओं के साथ क्लैश होने की सूचना मिलने और छात्रों की ओर से बदलाव करने के लिए किए गए आग्रह पर HPU विचार कर रहा है। जल्द पंजाब विश्वविद्यालय और HPU की प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों का अध्ययन करने के बाद विश्वविद्यालय शेड्यूल में बदलाव करेगा। इसमें HPU की प्रवेश परीक्षाओं में 1 सप्ताह देरी का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की
14 अप्रैल को जारी किए गए प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल के अनुसार 29 मई से प्रवेश परीक्षाएं शुरू की जानी थी, जो 15 जून तक चलनी थी। अब इसमें बदलाव किया जाना है और जून के दूसरे सप्ताह में प्रवेश परीक्षाएं शुरू करवाकर इन्हें जून माह के अंत तक पूरा करने का निर्णय जल्द लेकर विश्वविद्यालय नई परीक्षा तिथियों का शेड्यूल जारी करेगा। इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी कर इसे वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूर्व की तरह इस बार भी पीजी की प्रवेश परीक्षाओं को प्रदेश के 4 परीक्षा केंद्रों में करवाएगा। इसमें शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने हैं। इस संबंध में आवेदन पत्रों में ऑप्शन उपलब्ध रहेंगे। पीजी में प्रवेश के लिए 12 मई ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है। परीक्षा तिथियों में बदलाव करने से आवेदन की अंतिम तिथि को भी विश्वविद्यालय बढ़ा सकता है। हिमाचल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर लगाई रोक। हिमाचल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। भाजपा सरकार के समय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त 400 शिक्षकों को भी वापस स्कूल में भेजने के निर्देश दे दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देश हैं कि शिक्षकों को स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाए। बीते कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर डटे 400 शिक्षकों की स्कूलों में वापसी करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। करीब 400 यह शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह शिक्षा निदेशालय, उप निदेशक कार्यालय, डाइट सहित जिला मुख्यालयों में से सटे स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके ऐसे शिक्षक भी हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह दफ्तरों में लिपिक कार्य करने में जुटे हैं। राजधानी शिमला सहित जिला मुख्यालयों में रहने के चलते इन शिक्षकों ने प्रतिनियुक्ति का जुगाड़ किया है। सत्ता में रही सरकारें इन शिक्षकों को स्कूलों में भेजने की बातें करती आई है, लेकिन धरातल पर इस बाबत कुछ नहीं किया गया। अब सत्ता परिवर्तन की जगह व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली प्रदेश सरकार ने प्रतिनियुक्तियों को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। अब इन शिक्षकों को रिक्त पदों की कमी से जूझ रहे दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में भेजा जाएगा। एक वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को प्री प्राइमरी शिक्षक लगाने की मांगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को प्री प्राइमरी शिक्षक लगाने का मामला नई दिल्ली तक पहुंच गया है। बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नई दिल्ली में मुलाकात कर यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों की संख्या अधिक है। इन्हें भर्ती के लिए पात्र बनाते हुए 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाने की छूट भी मांगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने रोहित ठाकुर को आश्वस्त करते हुए इस मामले में पूर्ण सहयोग देने की बात कही। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में केंद्र सरकार से 60% की जगह 90% बजट शेयर देने की मांग भी रखी। अभी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 60% बजट दिया जाता है, 40% बजट राज्य सरकार देती है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाने के लिए केंद्र सरकार का शेयर बढ़ाने की जरूरत है। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के काम में तेजी लाने और प्रदेश में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का मामला भी उठाया। इस दौरान प्रदेश शिक्षा विभाग के केंद्र में लंबित विषयों पर विस्तारित चर्चा की गई। रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया। रोहित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हिमाचल से अटूट संबंध है। उनका ससुराल मंडी जिले में है। उधर बुधवार को मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलकर खेल सुविधाओं को बढ़ाने की मांग भी उठाई। हिमाचल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कई आईएएस एचएएस अफसर होंगे ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही कई आईएएस और एचएएस अधिकारी स्थानांतरित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला पहुंचते इस बाबत सुखबुहाहट शुरू हो गई है। कुछ जिला उपायुक्तों सहित कई विभागाध्यक्षों को बदले जाने की अटकलें हैं। विधानसभा के बजट सत्र और नगर निगम शिमला चुनाव के चलते बीते 2 माह से यह कवायद लंबित है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अभी तक उच्च अधिकारियों के महकमों में हल्के फेरबदल हुए हैं। सिरमौर, बिलासपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर और सोलन जिला उपायुक्तों को कांग्रेस सरकार बदल चुकी है। मंडी, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और ऊना जिला में अभी पूर्व सरकार के समय नियुक्त किए गए उपायुक्त ही सेवाएं दे रहे हैं। आगामी तबादला सूची में इन 5 जिला के उपायुक्तों को बदलने जाने की संभावना है। इसके अलावा कई विभागाध्यक्षों को भी बदलने की चर्चा है। सरकार ने अभी तक बड़े स्तर पर उपमंडल अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सचिवालय में सेवाएं देने वाले आईएएस और एचएएस अफसरों के महकमों में भी फेरबदल होने के आसार हैं। संभावित है कि 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत फैसला लिया जा सकता है। पेपर लीक मामला, दलाल सोहन लाल की पत्नी को मिली जमानत, 26 अप्रैल को किया था गिरफ्तार।
पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार शैलजा कुमारी को वीरवार को हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय से जमानत पर रिहा कर दिया गया। शैलजा कुमारी का पति सोहनलाल भी न्यायिक हिरासत में है। सोहनलाल को SIT ने दलाल के तौर पर काम करने पर पेपर लीक मामले में नामजद किया है। सोहन सिंह ने मुख्य आरोपी उमाजाद से JOA IT का पेपर हासिल कर अपनी पत्नी शैलजा को दिया था। इसके बाद शैलजा ने यह परीक्षा पास की। SIT ने 26 अप्रैल 2023 को शैलजा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद न्यायालय ने उसे पहले 29 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा और उसके बाद वह न्यायिक हिरासत में चल रही थी। सोहन सिंह को कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में नामजद कर SIT ने 27 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया है। दलाल सोहन सिंह के खिलाफ पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में भी मामला दर्ज होगा। अभी तक सोहन सिंह की जमानत नहीं हो पाई है। पोस्ट कोड 965 JOA IT पेपर लीक मामले में तनु शर्मा, अजय शर्मा, शशिपाल, नीरज कुमार, पोस्ट कोड 980 कला अध्यापक पेपर लीक मामले में सुनीता देवी, पोस्ट कोड 939 JOA IT मामले में विशाल चौधरी, दिनेश कुमार, पोस्ट कोड 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में रवि कुमार, पोस्ट कोड 965 JOA IT पेपर लीक मामले में आरोपी HAS अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कंवर और पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में अब शैलजा कुमारी समेत कुल 9 आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। उधर SP विजिलेंस राहुल नाथ ने इसकी पुष्टि की है। JOA IT रिक्रूटमेंट केस JOA IT भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना निर्णय। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता अंकिता ठाकुर और अन्य ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। बाहर के अभ्यर्थी जहां हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने का इंतजार कर रहे थे, वहीं JOA IT के पद पर नौकरी कर रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिजल्ट रिवाइज के फैसले पर स्टे लगा दिया है। बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को JOA के पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के आदेश दिए थे कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करे व मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करे। हाई कोर्ट ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों को हटाने के आदेश भी दिए थे। हाई कोर्ट के इस फैसले के पश्चात पोस्ट कोड 556 के तहत बचे हुए 560 पदों की भर्तियां 18 अक्टूबर 2016 के विज्ञापन के तहत सफल अभ्यर्थियों में से ही की जानी है। सरकार ने वर्ष 2014 में JOA के पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे। 13 फरवरी 2015 को पोस्ट कोड 447 के तहत 1421 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कुछ अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए बनाए भर्ती नियमों में खामियां बताते हुए इन भर्तियों को अदालत में चुनौती दी थी। धर्मशाला में हर कोई देखना चाहता है IPL के मैच, बढ़े टिकटों के दाम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले 2 IPL मैचों के लिए टिकटों की मांग के चलते फ्रेंचाइजी ने टिकटों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। क्रिकेट प्रेमियों को धर्मशाला में मैच देखने के अब टिकट महंगे मिलेंगे। मैच की ऑनलाइन टिकटों की बिक्री में 1000 रुपये वाले टिकट के दाम अब 1500 रुपये हो गए हैं, जबकि 1200 रुपये वाले टिकट के दाम को बढ़ाकर 1750 रुपये कर दिया है। धर्मशाला में होने वाले दोनों मैचों के लिए दर्शकों को खास उत्साह देखा जा रहा है और इन मैचों को देखने के लिए टिकटों की डिमांड भी बढ़ी है। इसके लिए फ्रेंचाइजी ने चुपचाप ही टिकटों की कीमत में इजाफा कर दिया है। इस समय ऑनलाइन टिकट बिक्री में 1000 रुपये वाले वेस्ट स्टैंड 2 और ईस्ट स्टैंड 2 में टिकट 1500 रुपये में मिल रहा है। 850 रुपये वाले नॉर्थ 2 लेवल 1 का टिकट भी 1500 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा 1200 रुपये वाले नॉर्थ 1 स्टैंड और नॉर्थ 2 स्टैंड का टिकट अब 1750 रुपये में ऑनलाइन मिल रहा है। स्टेडियम में IPL मैचों के दौरान करीब 19,000 टिकटों की सेल की जाएगी। वहीं अभी तक कई स्टैंड की टिकट सेल हो चुकी है। HPCA के एक पदाधिकारी ने कहा कि IPL मैचों में टिकटों के दाम बढ़ाना और कम करना फ्रेंचाइजी के अधिकारी क्षेत्र में आता है। 10 साल बाद धर्मशाला में हो रहे IPL मैचों के लिए लोगों में अधिक उत्साह है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।